बोलते हैं कि मिट्टी के दीपक सा ये तन है, मिट्टी के दीपक सा ये तन है, और तेल खत्म खेल खत्म। महाराज जिस प्रकार दिए का तेल खत्म तो दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार जीवन का सांस रूपी तेल खत्म मतलब खेल खत्म। इसलिए हर श्वास में कृष्ण भजिए। व्यर्थ की बात करने के लिए तो संसार में समय ही समय, लेकिन ईश्वर के लिए भी थोड़ा समय निकालिए। परम सौभाग्य की बात है कि हम सभी को ये कथा श्रवण पान करने का सौभाग्य मिला है। माध्यम बनाया ईश्वर ने इस पटेल परिवार को, राम सिंह पटेल जी के परिवार को, जिनके द्वारा ये सुंदर आयोजन किया गया, सबके कल्याण के हितार्थ। महाराज तो आज प्रभु की अहेतु की कृपा ही है। कहते हैं ना, एक होती है कृपा और एक होती है विशेष कृपा। तो कृपा क्या है? बोले महाराज कृपा है भगवान की कि आपने इच्छा जाहिर की प्रभु से, भगवान मेरी नौकरी लग जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे संपत्ति मिल जाए। ये क्या है? भगवान की सामान्य कृपा है, एक साधारण सी कृपा है। ये धन संपत्ति क्या है? बोले नाशवंत चीजें हैं, लेकिन उस धन संपत्ति को बनाने वाले मालिक की यदि प्राप्ति हो जाए तो वह तो शाश्वत चीज है महाराज, वो तो कभी नहीं मिटने वाली है। ईश्वर से यदि मुलाकात हो जाए तो फिर वो तो कभी नहीं जाने वाले हैं इस आत्मा से, इस मन से। इसलिए कहा कि नाशवंत चीजों की जो आप इच्छा करते हैं वो क्या है? एक ईश्वर की कृपा है आप पर, सामान्य कृपा। धन वैभव मिलना, भौतिक चीजें मिलना सिर्फ एक कृपा होती है, लेकिन विशेष कृपा क्या होती है? बोले जिसे भजन मिल जाए, जो भक्त बन जाए, जो प्रेमी बन जाए, जो भावुक बन जाए ईश्वर के लिए, जो भगवान के सत्संग में जाए, वही है विशेष कृपा। जिस दिन भगवान का सत्संग आपको अच्छा लगने लगे, भजन में मन लगने लगे, तो सोचना अब विशेष कृपा हुई है मुझ पर। कहते हैं ना कि मानस उठाइए तो मानस में हनुमान जी कहाँ बैठे हैं? अशोक वाटिका में, वृक्ष के ऊपर, अशोक वृक्ष के ऊपर। सामने कौन खड़ा है? जानकी मैया के रावण खड़ा है। अब कृपा तो ऊपर है, जो विशेष कृपा है वो ऊपर है, लेकिन संकट कौन है? बोले रावण है। तो जानकी मैया के सामने कौन खड़ा है? संकट खड़ा है, समस्या खड़ी है। लेकिन जानकी मैया के मन में उस समय क्या है? भय है, डर है। इसलिए चूंकि जानकी मैया भक्ति स्वरूपा हैं, वो कभी इन चीजों से डरती नहीं, पर वहां पर माया रूपी सीता, इसलिए माया को भी कभी न कभी मायापति से भय लगता है। इसलिए जानकी मैया जब वहां पर बैठी हुई हैं तो जानकी मैया के सामने संकट, लेकिन संकट को देख करके जानकी मैया ने भगवान की कृपा को नहीं देखा। जब तक संकट सामने था तब तक क्या जानकी मैया हनुमान जी को देख पाई? बोले जब संकट सामने से हटा तभी तो जानकी मैया की नजर पड़ी हनुमान पर, और कृपा तभी तो बरसी महाराज ईश्वर की। इसलिए जब संकट में समाधान ना मिले तो धैर्य से ईश्वर के चरण में जाइए, उनकी चरणों का आश्रय ले लीजिए महाराज, तो अपने आप सब संकट शांत हो जाते हैं। वही है भगवान की विशेष कृपा। धन मिल जाना, संतान मिल जाना, सुख समृद्धि, भौतिक चीजें मिल जाना, ये सिर्फ कृपा है ईश्वर की, ये आप पर कोई विशेष कृपा नहीं है। हाँ, विशेष कृपा है कि भगवान का भजन होने लगे, भगवान के सत्संग में मन लगने लगे, वो है विशेष कृपा। कहते ना कि भगवान की कृपा कैसे समझ में आए, तो अक्सर ध्यान दीजिएगा कि भगवान की कृपा किस प्रकार से होती है। क्या सुख समृद्धि मिल जाना कृपा हो गई? भगवान आप पर प्रसन्न है, आप ये मानते हो। अगर आपकी इच्छाएं हैं, आपकी इच्छा अनुसार आपको चीजें मिल जाए तो आप क्या सोचते हो? भगवान मुझसे खुश हैं, प्रसन्न है? नहीं महाराज, बोले भगवान प्रसन्न नहीं है। भगवान, और जब आपकी वो चीजें आपसे निकल जाएं, आपसे छूट जाएं, आपसे दूर चली जाएं, तो आप क्या सोचते हो कि भगवान मुझसे रूठ गए। तो ऐसा भी नहीं है, दोनों पक्ष गलत हैं। ना ये आपके ऊपर विशेष कृपा है, ना ये विशेष संकट है। क्यों? क्योंकि भगवान जब रूठते हैं, खुश होते हैं तो अपना आश्रय देते हैं, और जब भगवान रूठते हैं तो आप जान लीजिएगा भगवान रूठेंगे तो आपसे क्या लेंगे? आपका धन संपत्ति कुछ नहीं लेंगे। भगवान जब आपसे रूठेंगे तो आपका परिवार, आपका धन आपसे कुछ नहीं लेंगे। क्या लेंगे? बोले जिस दिन आपने भजन नहीं किया, जिस दिन आपने पूजा नहीं की, जिस दिन आपने सेवा नहीं की, तो समझ लेना कि आज मेरा ईश्वर मुझसे रूठ गया। जिस दिन पूजा करना बंद हो जाए, ईश्वर में विश्वास कम हो जाए, उस दिन समझना कि अब मेरा भगवान मुझसे रूठ गया। क्योंकि भगवान नाशवंत चीजों की कोई आपके जीवन में कमी नहीं करते हैं। भगवान
आपसे रूठेंगे तो इन चीजों को नहीं लेते हैं। इनसे क्या मतलब है भगवान को? क्या करेंगे भगवान? जिनके यहाँ महाराज सोने में जो निवास करने वाले, हीरे मोतियों में जो सोने वाले हैं, वो इस छोटी वस्तु को लेकर के क्या करेंगे? इसलिए भगवान आपसे कुछ नहीं लेते। भगवान जिस दिन रूठे उस दिन समझना कि पूजा पाठ आपका सब बंद हो जाएगा, तब आपसे ईश्वर रूठ गए हैं। इसलिए मन को लगाइए भगवान में। और कहा है ना, संसार की ममता छोड़ करके और सारी ममता उठा करके समता कर लीजिए। किससे? राम से। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोस न दोष दुख, दास भये भव पार। तो एक ममता जो संसार से करते हो ना, उसी ममता को किससे कर लो? ईश्वर से कर लो महाराज। तो फिर क्या हो जाएगा कि मन में अपने आप वैराग्य आएगा और मन अपने आप ईश्वर में लगने लगेगा।